श्री गणेशाय नमः। जय मां सावित्री, जय धर्मराज यमदेव, जय पतिव्रता धर्म की प्रतीक देवी सावित्री माता की। प्रिय श्रद्धालु भक्तों एवं कथा प्रेमी श्रोताओं, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस दिव्य वट सावित्री व्रत कथा के पावन अवसर पर, जहां हम मिलकर स्मरण करेंगे पतिव्रता धर्म की पराकाष्ठा, एक ऐसे नारी स्वरूप की जिसने अपनी बुद्धि, प्रेम और तप से मृत्यु को भी पराजित कर दिया। आज की यह कथा केवल एक पौराणिक गाथा नहीं, बल्कि नारी शक्ति, आस्था और आत्मबल का जीवंत उदाहरण है। इस वीडियो में दो कथाएं हैं। पवित्र भारत भूमि में व्रत और त्योहार केवल धार्मिक कर्तव्य नहीं होते, बल्कि यह जीवन को संयम, श्रद्धा और विश्वास की डोर में बांधते हैं। ऐसा ही एक अनुपम व्रत है वट सावित्री व्रत, जो हर साल ज्येष्ठ मास की अमावस्या के दिन विवाहित स्त्रियों द्वारा अपने पति की दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य और दाम्पत्य सुख के लिए श्रद्धापूर्वक किया जाता है। यह व्रत एक नारी की अद्भुत आस्था, निष्ठा और त्याग की साक्षात अभिव्यक्ति है। वट अर्थात वट वृक्ष, जो स्थायित्व, संजीवनी और लंबी उम्र का प्रतीक है। और सावित्री, वह पुण्यात्मा स्त्री जिसने अपने सतीत्व, प्रेम और तप के बल पर यमराज तक को झुका दिया और अपने मृत पति को पुनः जीवित करवा लिया। यह व्रत उस महान स्त्री की कथा का स्मरण है, जिसकी पतिव्रता धर्म की मिसाल आज भी समूचे संसार में दी जाती है। यदि आप भी इस पावन व्रत को करते हैं या इससे जुड़ी आस्था रखते हैं, तो कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनें। अगर आपको हमारी प्रस्तुति भावभीनी और प्रेरणास्पद लगे, तो लाइक करें, कमेंट में जय सावित्री माता अवश्य लिखें और इस पुण्य कथा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर करना न भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर ऐसी पावन कथा आप तक समय पर पहुंचे। ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को वट सावित्री व्रत का विशेष महत्व है। अमावस्या तिथि तामसिक ऊर्जा के प्रभाव को दर्शाती है, लेकिन यही समय संकल्प, साधना और तप के लिए भी अत्यंत फलदायी होता है। जब सावित्री जैसी पतिव्रता स्त्री ने अमावस्या के दिन उपवास, पूजन और यमराज के पीछे चलते हुए 3 वरदान प्राप्त कर पति को पुनर्जीवित कर लिया, तब से यह तिथि स्त्रियों के लिए शक्ति और श्रद्धा का प्रतीक बन गई। वट वृक्ष की पूजा जीवन की जड़ें मजबूत करने का प्रतीक है और यह व्रत पति पत्नी के रिश्ते को अटूट बनाता है। भद्र देश के राजा अश्वपति की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए 18 वर्षों तक प्रतिदिन 1 लाख आहुतियां देकर यज्ञ किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवी सावित्री प्रकट हुई और उन्होंने वरदान दिया कि राजा के घर एक तेजस्वी पुत्री का जन्म होगा। कन्या के देवी के वरदान से उत्पन्न होने के कारण उसका नाम रखा गया सावित्री। सावित्री बड़ी होकर असाधारण रूपवती और गुणों की खान बन गई, परंतु उनके सौंदर्य के आगे कोई भी योग्य वर मिलने को तैयार नहीं था। सब उनके तेज के आगे स्वयं को तुच्छ समझते थे। राजा अश्वपति चिंतित हो गए और उन्होंने अपनी पुत्री से कहा कि वह स्वयं अपने लिए योग्य वर की खोज करे। सावित्री तपोवनों में भटकने लगी। वहां उन्हें साल्व देश के परित्यक्त राजा द्युमत्सेन के पुत्र सत्यवान मिले। सत्यवान वन में अपने अंधे माता पिता की सेवा में लीन थे। उनका स्वभाव, आचरण, सेवा और ज्ञान देखकर सावित्री ने मन ही मन उन्हें अपने पति के रूप में वरण कर लिया। जब यह बात नारद मुनि को झात हुई, तो वे राजा अश्वपति के दरबार में आए और सावित्री के निर्णय की आलोचना करते हुए बोले, हे राजन, सत्यवान गुणवान अवश्य है, परंतु वह अल्पायु है। 1 वर्ष के भीतर ही उनका निधन निश्चित है। यह सुनकर राजा अश्वपति व्याकुल हो गए। उन्होंने सावित्री को समझाने का प्रयास किया, परंतु सावित्री ने दृढ़ निश्चय किया कि वह एक बार जिसे पति मान चुकी है, उससे अलग नहीं हो सकती। उसके बाद सावित्री और सत्यवान का विवाह हुआ और वह अपने ससुराल गई। वहां वह दिन रात अपने अंधे सास ससुर की सेवा में लगी रहती। समय बीतता गया। जैसे जैसे नारद मुनि द्वारा बताई गई तिथि निकट आई, सावित्री और अधिक तपस्विनी बन गई। उन्होंने 3 दिन पहले से उपवास प्रारंभ किया, स्नान ध्यान कर पितरों का पूजन किया और मन ही मन अपने पति की रक्षा हेतु तपस्या करने लगी। नियत दिन जब सत्यवान वन में लकड़ी काटने गए, तो सावित्री भी उनके साथ गई। सत्यवान एक वृक्ष पर चढ़े,
तभी उनके सिर में तीव्र वेदना हुई और वह नीचे गिर पड़े। सावित्री ने उन्हें अपनी गोद में ले लिया और सहलाने लगी। थोड़ी ही देर में यमराज वहां प्रकट हुए और सत्यवान के प्राण हरने लगे। जब यमराज सत्यवान के प्राण हर कर यमपथ की ओर बढ़े, सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने पीछे मुड़कर देखा और कहा, हे सावित्री, तुम एक नारी होकर मृत्युपट पर मेरा अनुसरण कर रही हो। यह मार्ग केवल आत्माओं का है, जीवित मनुष्यों का नहीं। लौट जाओ। सावित्री ने नम्रता से उत्तर दिया, हे धर्मराज, जहां मेरे पति जाते हैं वहीं मेरा मार्ग होता है। मैं केवल पत्नी नहीं, उनकी छाया हूं। जब तक मेरे चरणों में जीवन की शक्ति है, मैं उनके साथ चलूंगी। यमराज उसकी दृढ़ता से प्रभावित हुए, बोले, तुम्हारी पतिव्रता निष्ठा से मैं प्रसन्न हूं सावित्री। एक वर मांगो, परंतु सत्यवान को नहीं। सावित्री ने कहा, हे धर्मराज, मुझे मेरे ससुर का नेत्र ज्योति और उनका राज्य वापस दीजिए। यमराज बोले, तथास्तु। कुछ कदम और चले। यमराज ने फिर कहा, अब लौट जाओ हे साध्वी, यह मार्ग अब भी तुम्हारे लिए नहीं है। सावित्री ने करुण स्वर में कहा, हे यमराज, धर्म के जिस मार्ग पर आप चल रहे हैं वहां थोड़ी देर संगति का पुण्य फल ही तो होता है। मैं कोई अनुचित आग्रह नहीं कर रही। यमराज मुस्कुराए, बोले, तुम्हारी वाणी धर्ममयी है, दूसरा वर मांगो। सावित्री बोली, मुझे मेरे पिता को 100 पुत्रों का सुख दीजिए। तथास्तु। यमराज बोले। अब वे और आगे बढ़े। यमराज ने तीसरी बार सावित्री से लौटने को कहा। तब सावित्री बोली, हे यमराज, मुझे 100 पुत्रों का वर दीजिए। तथास्तु। धर्मराज बोले। परंतु जैसे ही वे फिर आगे बढ़ने लगे, सावित्री वहीं खड़ी रह गई। यमराज ने पूछा, क्या हुआ, अब क्यों नहीं चल रही? सावित्री हाथ जोड़कर, हे यमराज, आपने मुझे 100 पुत्रों का वर दिया है, पर बिना पति के मैं ये कैसे पा सकती हूँ? बिना सत्यवान के मैं संतान कैसे उत्पन्न कर सकती हूँ? यमराज एक क्षण के लिए मौन हो गए। उस मौन में ब्रह्मांड भी स्थिर हो गया। वह कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वह नारी धर्म की जीवंत मूर्ति बनकर उनके सामने खड़ी थी। यमराज झुक गए और बोले, हे साध्वी, तुमने अपने तप, भक्ति और विवेक से मुझे पराजित कर दिया। मैं तुम्हारे सत्यवान को जीवन देता हूं। तुम 100 वर्षों तक सौभाग्यवती रहो। सावित्री की आंखों से अश्रुधारा बह निकली, पर वो आंसू वियोग के नहीं, विजय के थे। सावित्री की बुद्धिमत्ता, धर्मनिष्ठा और नारी शक्ति के आगे उन्होंने सत्यवान को पुनः जीवन दान दिया। सावित्री अपने पति के साथ वट वृक्ष के पास लौट आई। सत्यवान जीवित हो उठा। दोनों घर पहुंचे तो देखा कि माता पिता को दिव्य नेत्र प्राप्त हो चुके हैं और राज्य के दूत उनका राज्य लौटाने आ चुके हैं। इस पावन कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि नारी शक्ति यदि संकल्प कर ले तो विधि के विधान को भी बदल सकती है। सावित्री ने केवल अपने पति के प्राण ही नहीं लौटाए, बल्कि परिवार की प्रतिष्ठा, संपत्ति और राज्य को भी पुनः प्राप्त किया। वट सावित्री व्रत में वट वृक्ष की पूजा सावित्री के प्रतीक स्वरूप की जाती है। इस दिन सुहागिन स्त्रियां वट वृक्ष की परिक्रमा करती है, धागा बांधती है और पति की लंबी उम्र की कामना करती है। यह व्रत श्रद्धा, भक्ति, सेवा और त्याग का परिचायक है। जो स्त्रियां इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करती हैं और यह कथा सुनती है, उनके जीवन में सौभाग्य, प्रेम और सुरक्षा बनी रहती है। जो संकट जीवन साथी पर आने वाला होता है वह टल जाता है। जैसे सावित्री ने अपने पतिव्रता धर्म से मृत्यु को भी टाल दिया, वैसे ही भारतवर्ष की साध्वी नारियों की एकता और श्रद्धा से कई चमत्कार हुए हैं। एक ऐसी ही लोक कथा प्रचलित है 7 बहनों की, जो इस प्रकार है। वट सावित्री व्रत केवल सावित्री सत्यवान की अमर कथा तक सीमित नहीं है। भारत के कुछ अंचलों में 7 बहनों की एक पुरातन कथा भी प्रचलित है, जो इस व्रत के पीछे छिपे सामूहिक नारी बल, श्रद्धा और संकल्प की अद्वितीय मिसाल बन चुकी है। कहते हैं कि बहुत समय पहले एक नगर में 7 बहनें रहा करती थीं। ये सभी विवाहित थीं और एक दूसरे से बेहद प्रेम करती थीं। वे हर वर्ष वट सावित्री व्रत बड़े श्रद्धा और निष्ठा से करती थीं। वट वृक्ष के नीचे बैठकर वे 7 बहनें मिलकर कथा सुनती, व्रत करती, उपवास रखती
और अपने अपने पतियों के सुखमय जीवन और दीर्घायु की कामना करती थीं। एक वर्ष की बात है, जब वट सावित्री व्रत का दिन आया, सभी बहनों ने अपनी अपनी पूजा की थाली सजाई, सुहाग की सामग्री रखी और समय से पूर्व ही एकत्र होकर वट वृक्ष के नीचे बैठ गई। जैसे ही कथा आरंभ हुई, सातों बहनें एक स्वर में व्रत कथा का पाठ करने लगीं। पर उसी समय एक भयानक घटना घटी। सबसे छोटी बहन के पति, जो पास के जंगल से लकड़ियां काटने गए थे, वहां अचानक एक विषधर सर्प ने डस लिया। सर्पदंश के कारण वे वहीं अचेत हो गए और कुछ ही समय में उनका शरीर निस्तेज हो गया। यह समाचार जब व्रत कर रही बहनों तक पहुंचा तो सबके मन में हलचल मच गई। छोटी बहन चीख चीख कर रोने लगी, उसका कलेजा फटने लगा। बाकी 6 बहनें उसे संभालने लगीं, परंतु उसकी पीड़ा असहनीय थी। उसी क्षण बड़ी बहन ने सबको शांत किया और बोली, आज हम सातों वट सावित्री व्रत कर रही हैं। अगर हमारी पूजा, हमारी कथा, हमारी भक्ति सच्ची है तो यमराज को भी हमारी सच्चाई के आगे झुकना पड़ेगा। सातों बहनों ने वहीं वट वृक्ष के नीचे फिर से व्रत का संकल्प लिया। 7 दीपक जलाए, 7 बार कथा सुनाई और पूरी श्रद्धा से वट वृक्ष की परिक्रमा की। छोटी बहन ने यमराज से प्रार्थना की, हे धर्मराज, यदि मेरी भक्ति, मेरी पूजा, मेरी सच्चाई में कोई खोट हो तो मेरा पति जीवित न हो, पर यदि मैं सच्चे हृदय से पतिव्रता धर्म का पालन करती आई हूं तो कृपया मेरे पति को जीवन दान दे। सातों बहनों के आंसुओं और प्रार्थनाओं से स्वर्ग लोक तक हलचल मच गई। यमराज प्रकट हुए। वे बोले, हे साध्वी नारियों, तुम्हारी सामूहिक शक्ति, एकता और पतिव्रता धर्म ने मुझे विवश कर दिया है। जिस समाज में ऐसी बहनें हों वहां विधि भी बदल जाती है। तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार है। यह कहकर यमराज ने छोटी बहन के पति को जीवन दान दिया और अंतर्धान हो गए। वहां उपस्थित सभी लोग स्तब्ध थे। जीवन का ऐसा चमत्कार किसी ने न देखा था। उस दिन से यह भी मान्यता बन गई कि अगर 7 विवाहित महिलाएं वट सावित्री व्रत साथ में करें तो उसमें अपार बल होता है। ऐसी कथा सुनने और सुनाने से व्रत का फल कई गुना बढ़ जाता है। यदि यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ जरूर साझा करें। कमेंट में जय सावित्री माता अवश्य लिखें और हमारे चैनल धर्मकम की बातें बाय सीमा को सब्सक्राइब करें ताकि हर पावन व्रत, कथा और भक्ति से जुड़े भाव आप तक पहुंचते रहें। सावित्री माता की जय हो।